कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 2 झीलों की, राजस्थान की प्रमुख झीलों की क्लास। और राजस्थान के जो प्रमुख झीलें हैं उनमें देखिए, राजस्थान की झीलों की हम बात करें तो पानी की जो प्रकृति है उसके आधार पर राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें देखिए खारे पानी की जो झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें हैं। और ये सर्वाधिक जो है नागौर में मिलती हैं। और मीठे पानी की झीलें हैं ये वर्षा और ताजे पानी पर आधारित झीलें हैं जो सबसे ज्यादा उदयपुर में मानी जाती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलों की यदि हम बात करें तो देखिए ये सूत्र है साड़ी पल्लू का पड़े कुत्ता रेखाना बापी। तो ये जो है सूत्र अगर आप लोग याद करेंगे तो सांवर जयपुर में है, डीडवाना नागौर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, लूणकानेसर बीकानेर में है, काबू जैसलमेर में है, फलौदी जोधपुर में है, डेगाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, तालछापर चूरू में है, रेवासा और काछोर दोनों ही सीकर में है। इस तरीके से ये खारे पानी की झीलें हैं। इन खारे पानी की झीलों की यदि हम बात करें तो इसमें नावा नागौर में है, बाप झील जोधपुर में है और पीथमपुरी जैसलमेर में है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिटेल्स में यदि बात करें, देखिए इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए खारे पानी की झीलों के नीचे जो है माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये माइकासिस्ट नाम की जो चट्टानें होती हैं इन्हीं के कारण जो पानी होता है वो खारा होता है। तो झीलों का पानी जो खारा होने का मुख्य कारण है वो है कि इनकी चट्टानों के नीचे जो है इनकी जो नीचे की तहें हैं उनके नीचे जो है माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील जो है सबसे ज्यादा वो नागौर में है और सबसे ज्यादा जो मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो उदयपुर में है। राजस्थान का वह जिला जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है प्रश्न, उदयपुर को कहते हैं। हम डिटेल्स में अब बात करेंगे सांवर झील को लेकर के। सांवर झील जो है फुलेरा तहसील है जयपुर में, वहां पर स्थित है। इस झील के जो निर्माता हैं वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। जो भिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो है वर्णन मिलता है। नदियां हैं इसकी मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये 4 नदियां हैं, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, जो सांवर झील में जो है मिलती हैं। नदियां के बाद में अब लोक तीर्थ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे लोक तीर्थ है देवयानी जो काफी प्रसिद्ध है। यह झील जयपुर, अजमेर, नागौर की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो सांवर झील के बारे में ये चीज विशेष रूप से याद रखेंगे कि यह जो झील है वो जयपुर, अजमेर, नागौर की जो है सीमा है उसको स्पर्श करती है। इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर और हिसाबुद्दीन की जो दरगाह है वो प्रमुख रूप से स्थित है। तो एक तो इसमें शाकंभरी माता का मंदिर और एक हिसाबुद्दीन की दरगाह, इसके लिए भी इस झील को जो है जाना जाता है। इसकी और अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो देखिए सांवर राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में पहले नंबर की अगर हम भारत में बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है जो पहले स्थान पर है। पुलिकाटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो द्वितीय स्थान पर है और सांवर झील है वो तृतीय स्थान पर है। देश की अंतःस्थलीय लैंडलॉक झीलों में सबसे बड़ी झील सांवर झील को माना जाता है। इसके बाद में सांवर से देश का जो है 8% नमक का उत्पादन होता है। वहीं जो है राजस्थान का 80 से 90% जो नमक है वो सांवर झील से प्राप्त होता है। सांवर से नमक का उत्पादन जो है वह सांवर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सांवर साल्ट लिमिटेड जो है राज्य सरकार का 40% हिस्सेदारी है और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का 60% के अधीन जो है नमक उत्पादन करती है। सांवर झील से जो है सांवर साल्ट लिमिटेड राज्य सरकार की 40% और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का 60% के अधीन जो है नमक का उत्पादन होता है, जो देश का 8% है और राजस्थान का 80 से 90% उत्पादन होता है। सांवर झील से प्राप्त नमक को क्या कहते हैं? सांवर झील रामसर साइट आदि भूमि में शामिल है और यहाँ पे कुरंजा और फ्लेमिंगो बोलते राजहंस को इनको संरक्षण मिला है। तो सांवर झील को इनके लिए दिया जाता है, कुरंजा और फ्लेमिंगो जो पक्षी है राजहंस उनके संरक्षण के लिए भी इसको जाना जाता है।
रामसर साइट केवला में 1981 और सांभर 1990। रामसर साइट की स्थापना वैसे सही तरीके से देखा जाए तो कई किताबों में दे रखा है 1990 से मानी जाती है। अब पढ़ेंगे हम पंचपदरा झील। पंचपदरा बाड़मेर में है और इसका निर्माण जो है पांचा नाम का जो झील था उसने करवाया था। पंचपदरा झील में NaCl की जो मात्रा है वो 98% तक पाई जाती है और इसका जो नमक है सर्वश्रेष्ठ नमक जो है उत्पादन होता है। देश की सबसे खारी झील मानी जाती है। देश की अगर सबसे खारी झील है तो वो पंचपदरा है, क्योंकि इस झील का निर्माण पंचा नामक झील द्वारा झील को सुखाकर करवाया गया था। पंचपदरा झील से प्राप्त नमक रेशमा कहलाता है। पंचपदरा झील से नमक प्राप्त करने वाली जाति है वो खारवाल जाति है और पंचपदरा झील से नमक उत्पादन में जो उपयोगी झाड़ी है वो मोरली है। मोरली झाड़ी का भी इसमें उपयोग किया जाता है जब पंचपदरा झील से जो है नमक उत्पादन होता है। अब चलिए डीडवाना। डीडवाना जो झील है वो नागौर में है और इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है। यहाँ उत्पादित नमक उच्च फ्लोराइड के कारण खाने योग्य नहीं है, यानी इसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये नमक जो है वो खाने योग्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं डीडवाना झील नागौर की। कारण है झील में NaCl के स्थान पर जो है Na2SO4 की मात्रा पाई जाती है लगभग 90% और इस कारण से इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल्स वर्क्स का रासायनिक कारखाना जो है स्थापित किया गया है सन 1964 में। Na2SO4 जो है Na2SO4 के उपयोग जो है कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में अर्थात इस झील से उत्पादित नमक को जूता फैक्ट्री में और कागज उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों की। वैसे तो खारे पानी की कई अन्य झीलें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है सांभर झील, पंचपदरा झील और डीडवाना झील, इन झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैंने आप लोगों के लिए दी हैं। अब मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे। देखिए सूत्र जो लिखा हुआ है तो इस सूत्र को इस्तेमाल करते हुए हम 23 जो झीलें हैं उनके नाम पता लगा सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। तो आप लोग जो है झीलों के संबंध में जैसे जयसमंद झील उदयपुर में है, राजसमंद में है, पिछोला उदयपुर में है, अनासागर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है, सीबीसेड अलवर में है, उदयसागर उदयपुर में है, फतेहसागर उदयपुर में है, कायलाना जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, भोजसागर अजमेर में है और नवलखा बूंदी में है। इसी प्रकार से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, बालसमंद जोधपुर में है, अमर सागर जैसलमेर में है, स्वरूप सागर उदयपुर में है, तालाब शाही भाड़ी धौलपुर में है, गैर सागर डूंगरपुर में है, गजनी बीकानेर में है, गलताजी जयपुर में है, नक्की झील माउंट आबू सरोही में है, बुद्ध झील जैसलमेर में है, रामगढ़ बारा में है। अन्य झीलों की यदि हम बात करें तो देखिए अन्य झीलों में रंग सागर उदयपुर में है, जाना सागर या बड़ी सागर उदयपुर में है, दूध तलाई उदयपुर में है, नंद समंद रायसमंद में है, सरदार समंद जोधपुर पाली में है, गड़ीसर जैसलमेर में है, काडला झील जो है झालावाड़ में है, बंद बारेठा मोती झील भरतपुर में है, मावठा मानसागर जयपुर में है, राम सागर धौलपुर में है, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है और मानसरोवर सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रकार से इन झीलों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है याद कर सकते हैं इनको। और इन प्रमुख झीलों में जो सबसे बड़ी झील है जैसे जो जयसमंद झील है ये कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील मानी जाती है और इस झील के बारे में इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था। प्रमुख जो झीलें हैं कई झीलें अन्य कारणों से प्रसिद्ध हैं, तो इनके बारे में जो है हम जानकारी अगली क्लास में आप लोगों के लिए देंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य साथियों में फैलाइए। मैं अगली क्लास लेकर के आप लोगों के बीच फिर हाजिर हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।